सालों से हो? कुछ है दम पड़ने का? है? थक तो नहीं गए हो? ओके। सुनने में आया है 10 क्वेश्चन बताते आएंगे। 10 में से 7-8 तो ठीक होने चाहिए ना। 2 का कंसेशन तो कोई बात नहीं, 2 तो गलत हो सकते हैं, लेकिन उन 7-8 को ठीक करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। पक्का? ज्यादा भूमिका में कुछ नहीं रखा, सीधा स्टार्ट कर दें। आसान तो शुरू कर दें, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। हार्डवेयर डिवाइस सुने हैं? पक्का? ध्यान नहीं दे रहे मेरे बच्चों? कंप्यूटर में 2 ही तो चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पक्का? सॉफ्टवेयर तो उसके प्रोग्राम और हार्डवेयर उसका इंस्ट्रूमेंट। हाँ ना जवाब दो। हार्डवेयर डिवाइस वही तो होंगे जिनको टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वही तो होगा जिसको टच नहीं कर सकते। पक्का? जैसे तुम बोलते हो MS वर्ड, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? पक्का? जैसे तुम बोलते हो C++, पक्का? जैसे आप लोग बोलते हो रैम, क्या है? जैसे रोम बोलते हो, है? पक्का? जैसे CPU बोलते हो, पक्का? हार्डवेयर ही तो बेटा ये। भाई आपके कंप्यूटर की रैम खराब हो जाए तो आप डलवा सकते हो ना, रोम में फॉल्ट आ जाओ ठीक करवा सकते हो ना। पक्का? यानी आप लोग समझ गए होंगे, हार्डवेयर वो है जिनको हम देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर तो केवल क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर है ना, और जैसे हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, ये क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन कमांड तो किससे आ रही है, ब्रेन से आ रही है ना भाई। तो सॉफ्टवेयर तो उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर तो क्या होते हैं, उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम होते हैं। हाँ ना जवाब दो। अब मान लो मेरे सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाए, हाँ ना जवाब दो। ध्यान दे रहे हो? और मैं लग जाऊंगा यूं करने, हाँ ना जवाब दो। तो मेरा हार्डवेयर अपने आप क्या होगा, कंट्रोल में नहीं होगा ना। चलो, इन्हीं हार्डवेयर डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। पक्का ध्यान दे रहे मेरे बच्चों? इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। पक्का? अब पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है परिधीय यंत्र। भाई क्या बोलते हैं, परिधीय यंत्र। पक्का ध्यान दे रहे हो? अब परिधीय में और हार्डवेयर में कुछ अंतर समझ में आया? भाई ऐसे लिख दे, वाह भाई रोहित सेठ। अब वहां पर ये जैसे लिखो एक पेपर की, इसमें यहां पर जैसे एक लिख दिया CPU, एक लिख दिया रैम, एक लिख दिया रोम, और एक लिख दिया कीबोर्ड। क्या लिख दिया मेरे बच्चों, कीबोर्ड। समझ भी रहे हो ना? जैसे मैंने कीबोर्ड लिख दिया, ये पेरिफेरल डिवाइस है या CPU है या रैम है या रोम है? तो ये तो कन्फर्म हार्डवेयर डिवाइस तो चारों हैं। हाँ ना जवाब दो। अब हमने ये देखना है कि पेरिफेरल डिवाइस कौन सा है। नई बात बन रही। पेरिफेरल डिवाइस उनको बोलते हैं जो लैपटॉप में या कंप्यूटर के पोर्ट में एक्सटर्नल हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हाँ ना जवाब दो। कुछ बात समझ में मेरे बच्चों? पक्का?
और जो हार्डवेयर डिवाइस तो है लेकिन पेरिफेरल नहीं है, जो इनबिल्ट इनसाइड द कंप्यूटर। हाँ ना जवाब दो। जैसे सीपीयू है, उसको हम लोग बाहर से क्या है उसमें एक्सटर्नल पोर्ट में कनेक्ट नहीं करते, या रैम और रोम को हम लोग एक्सटर्नल पोर्ट में कनेक्ट नहीं करते, तो ये क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर डिवाइस तो कहलाएंगे लेकिन पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहलाएंगे। हाँ ना जवाब दो। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा बेटा? यानी ये क्वेश्चन दिमाग में सेट हो गया होगा। चारों ऑप्शन में हार्डवेयर डिवाइस लिख दिए, और जब चारों ही ऑप्शन में हार्डवेयर डिवाइस लिख दिए और उसने ये पूछ लिया कौन सा पेरिफेरल है या कौन सा पेरिफेरल नहीं है। हाँ ना जवाब दो। तो पेरिफेरल वो होंगे जो एक्सटर्नल डिवाइस है और कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। ध्यान दे रहे हो मेरे बच्चों? पॉइंट समझ में आ रहा है? पेन ड्राइव सुनते हो, मेमोरी कार्ड सुनते हो, सीडी डीवीडी सुनते हो, पेरिफेरल डिवाइस है ना। हार्डवेयर तो है ही लेकिन क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? यानी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कौन सा पेरिफेरल डिवाइस होगा, पहचान लोगे? पक्का? अब यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ना, तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस होगी। क्लियर हो रहा है? अब क्वेश्चन ये आ जाए, जो ये पेरिफेरल डिवाइस होते हैं ये कौन से पोर्ट में जुड़ते हैं? तो यूएसबी पोर्ट होता है। कौन सा होता है मेरे बच्चों? यूएसबी पोर्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये किस पोर्ट में कनेक्ट होंगे? यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट होंगे, और यूएसबी पोर्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? फिर इन्हीं को अब दोनों टाइप समझ में आ गए। अब अगला क्वेश्चन बन जाता है, कह देगा कौन सा इनपुट डिवाइस है। क्या मेरे बच्चों? कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस है? क्या है? आउटपुट डिवाइस, या कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? भाई क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, या कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। पक्का ध्यान दे रहे हो? कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है, या कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, या कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या कौन सा इनपुट डिवाइस है? क्लियर हो रहा है? यानी भाई चारों ऑप्शन में हार्डवेयर डिवाइस तो लिखे ही हैं, लेकिन आपने ये चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा स्टोरेज है और कौन सा प्रोसेसिंग है। पक्का ध्यान दे रहे हो? अब जैसे आप लोग जानते हैं, एक ऑप्शन में लिख दिया रैम और एक ऑप्शन में लिख दिया रोम। पक्का? और एक ऑप्शन में लिख दिया सीपीयू। हाँ ना जवाब दो। और एक ऑप्शन में लिख दिया कीबोर्ड। क्या लिख दिया? कीबोर्ड। ध्यान दे रहे हो? मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया, इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है? पक्का? मैंने ये पूछ लिया कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? क्या है? मैंने ये पूछ लिया कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? रोम या रैम? रोम है। पक्का? ध्यान दे रहे हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे जो रैम है ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो सीपीयू है ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है, और जो रोम है ये डिपेंड करेगा स्टेटमेंट पर। इसको हम लोग कहेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस। इसी कारण तो मैं बता रहा हूँ जो गलती जहां पर होती है। स्टोरेज डिवाइस उसे बोलते हैं जिसमें हमारे द्वारा किया गया काम स्टोर होता हो। हाँ ना जवाब दो।
अब रैम तो जो हम उस पर काम कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने का काम करता है, रैम में कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते हम। हाँ ना जवाब दो। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक रैम प्रोसेसिंग में कर रहा है, और जैसे आप काम करना बंद कर दोगे रैम ब्लैंक हो जाता है ना जवाब दो। रोम के अंदर सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो उस पूरे के पूरे हार्डवेयर की कनेक्टिविटी को सही रखते हैं, यानी कि वो स्मूथ काम कर रहा है नहीं कर रहा ना जवाब दो। जैसे ही आप लोग जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते ही वो कुछ टाइम स्टार्ट होने में समय लेता है, तो उस समय क्या चल रहा होता है, बूटिंग चल रहा होता है। बूटिंग क्या होता है, रैम के अंदर जितना भी उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर है वो सारा का सारा रैम पर शिफ्ट होगा, और रैम उसके प्रोसेसिंग को चेक करेगी। हाँ ना जवाब दो। ध्यान दे रहे मेरे बच्चों। तो वो कौन सा टाइम होता है, बूटिंग टाइम होता है, और बूटिंग टाइम में ये होता है कि सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ध्यान दे रहे हो, पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये भी हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है, लेकिन कई बार स्टेटमेंट के अनुसार रोम को हम स्टोरेज डिवाइस में भी कह सकते हैं। जवाब दो। अब मान लो यही चारों ऑप्शन में लिखे हैं, अब हमें चूज करना पड़ जाए स्टोरेज डिवाइस, तो फिर किसको चूज करना पड़ेगा, रोम को करना पड़ेगा। हमारा जवाब दो। अदरवाइज इसको हम किस में रखेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस में रखेंगे। क्लियर हो रहा मेरे बच्चों। तो हार्डवेयर क्या होते हैं समझ में आ गया होगा भाई, जिनको हम टच करते हैं छू सकते हैं वो सारे क्या हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये भी पता चल गया होगा। जो हार्डवेयर होते हैं उनकी कनेक्टिविटी और पर्टिकुलर किसी भी टाइप का आप काम करते हो किसी भी सिस्टम पर, किसी भी हार्डवेयर पर, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, सॉफ्टवेयर चाहिएगा। हाँ ना जवाब दो। फिर इनपुट डिवाइस जो क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, यानी आप लोग कह सकते हैं आंकड़े होते हैं। जैसे जो डाटा होती है वो हमेशा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, सॉरी इनपुट होती है, क्या होती है, इनपुट। जैसे आप लोग कोई भी टेक्स्ट है वो क्या है, इनपुट होता है। हाँ ना जवाब दो। कोई भी इमेज जो आप कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहे हो वो क्या है, इनपुट है। हाँ ना जवाब दो। तो डाटा है, टेक्स्ट है, इमेज है, ये सारे क्या है, इनपुट है। हाँ ना जवाब दो। यानी आप कह सकते हो रॉ मटेरियल को इनपुट बोलते हैं, या अव्यवस्थित आंकड़ों को हम इनपुट बोलते हैं, या जो यूजर होता है यूजर के द्वारा जो सिस्टम पर दिया जाता है वो क्या कहलाएगी, इनपुट कहलाएगी। आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग डाटा। क्या होता है, प्रोसेस्ड डाटा बोल सकते हैं, जो प्रोसेस्ड होने के बाद प्राप्त होता है। हमारा जवाब दो। जो प्रोसेस डाटा होता है, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सूचना। हाँ ना जवाब दो। जिसको हम क्या बोलते हैं, सूचना। ध्यान दे रहे मेरे बच्चों। जो डाटा होता है उसको हम कभी भी आउटपुट में काउंट नहीं करते, केवल क्रिटिकल सिचुएशन में उसको स्टेटमेंट देख के आउटपुट में काउंट करते हैं। अदरवाइज जो डाटा होता है वो हमेशा इनपुट होती है, जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा इनपुट होती है, जो इमेज होती है वो हमेशा इनपुट होती है। हमारा जवाब दो। फिर आउटपुट वो कब बनती है, जब वो प्रोसेस्ड हो चुका होता है, यानी आउटपुट हमेशा किसको कहा जाता है, इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो कौन से इनपुट डिवाइस होंगे, कौन से आउटपुट डिवाइस होंगे, कौन से स्टोरेज डिवाइस होंगे, कौन से प्रोसेसिंग डिवाइस होंगे, कौन सा अपने आप में पेरिफेरल डिवाइस होगा। हमारा जवाब दो। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। या फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, या तो कीबोर्ड से संबंधित जुड़ा होगा या माउस से संबंधित जुड़ा होगा। किससे संबंधित, कीबोर्ड या माउस से संबंधित। हमारा जवाब दो। अब कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस का भी और आउटपुट डिवाइस का भी। पक्का ध्यान देना मेरे बच्चों।
इनपुट डिवाइस का भी और आउटपुट डिवाइस का भी दोनों का काम करते हैं। कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो टच स्क्रीन है। जो टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है। और खाली स्क्रीन लिखा होगा तो आउटपुट डिवाइस है मेरे बच्चों। खाली स्क्रीन लिखा होगा तो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन लिख दिया तो ये किस तरह से दोनों की तरह काम करता है, बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह। पक्का ध्यान दे रहे हो? ऐसे ही आप लोग जानते हैं फैक्स मशीन होती है। जो ये फैक्स मशीन होती है, ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों तरह से काम करती है। जवाब दो। फार अवे जीरोक्स, क्या बोल देते हैं? फार अवे जीरोक्स। जवाब दो। यानी कि जो फैक्स मशीन है, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टेलीकम्युनिकेशन का कनेक्शन होना चाहिए, टेलीफोन का। जवाब दो। और फिर आप इसके द्वारा क्या है, कोई भी डाटा जीरोक्स करके सामने वाले के पास भी फैक्स कर सकते हो और वहां से उसी मशीन के द्वारा आप ले सकते हो। तो जैसे फैक्स है वो किस में भी होता है? इनपुट डिवाइस में भी और आउटपुट डिवाइस में भी। जवाब दो। फिर आप लोग जानते हैं हेडसेट होता है। क्या होता है बेटा? हेडसेट होता है। पक्का ध्यान दे रहे हो? यानी कि आप लोग जानते हैं हेडसेट, जिसमें क्या होता है? सुनने का भी और साथ के साथ क्या होता है? माइक भी होता है। तो वो अकेला पूरा हेडसेट क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करता है। जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो बेटा? आप जिसको लीड बोलते हो, फोन में लगाते हो, आप फोन में गाने सुन रहे हो या कुछ भी सुन रहे हो, अचानक कॉल आ जाए तो आप उस कॉल से बातचीत भी कर लेते हो। उसी के द्वारा बटन को स्विच करके कॉल क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब वही क्या है? इनपुट का भी काम कर रहा है, आउटपुट का भी काम कर रहा है। तो उम्मीद तो ये है इनकी कैटेगरी पता चल गई होगी ना। हार्डवेयर कुछ समझ में आया? झंझट वाली बात नहीं है ना। जो अपने दिमाग में जितना झंझट पालेगा उतना परेशान होगा। 4 ऑप्शन पढ़ के अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरा, फिर आप लोगों को ये पता चल गया होगा इनपुट किसे बोलते हैं, आउटपुट किसे बोलते हैं, प्रोसेसिंग किसे बोलते हैं, स्टोरेज किसे बोलते हैं, और दोनों की तरह काम करने वाले कौन से होते हैं, पेरिफेरल किसे बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब अगले पॉइंट पर आ जाए। पक्का ध्यान दे रहे हो? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है मेरे बच्चों। जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना आराम से क्लियर होता चला जाएगा। ऐसा पंगे वाली बात है ही नहीं। पेरिफेरल डिवाइस, प्रीदिया यंत्र, और आप लोग जानते हैं इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो तो पेरिफेरल हो ही नहीं सकते। ऐसा समझ में आई बात है? क्योंकि जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो तो पेरिफेरल हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो तो पेरिफेरल हो ही नहीं सकते। सीपीयू उसके अंदर होगा, रैम उसके अंदर होगी, रोम उसके अंदर होगी। जवाब दो। लेकिन इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस को हम क्या बोल सकते हैं? पेरिफेरल बोल सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? हार्डवेयर डिवाइस आर दोज डिवाइस विच कैन बी टच बाय हैंड। क्लियर है? all peripheral devices are hardware device, but all peripheral devices are not hardware device। जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? अब इनपुट में कौन सा आता है? कीबोर्ड आता है। पक्का ध्यान दे रहे हो? कीबोर्ड कैसा है? इनपुट डिवाइस है। सिंपल सी बात है, एनालिसिस करने वाला है। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो मजे की बात होती है ये। लेकिन फिर भी जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, मेंटली स्ट्रेस होने के कारण और थोड़ा कुछ ना कुछ तो लॉजिक बनाएगा ही, उसके कारण गलत कर देते हैं। अदरवाइज ये क्या होता है? बड़ा आसान होता है। फिर आप लोग जानते हैं कीबोर्ड है, सब लोग जानते हैं टाइपराइटर की तरह। कैसे है? टाइपराइटर की तरह है। यानी कीबोर्ड के द्वारा ना तो आप इमेज क्रिएट कर सकते, ना ग्राफिक काम कर सकते। कीबोर्ड के द्वारा केवल क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिक और टेक्स्ट। कीबोर्ड के द्वारा केवल क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिक और टेक्स्ट। यही तो काम कर सकते हैं मेरे बच्चों। या तो कीबोर्ड के द्वारा, जैसे आपका फोन है, आप उससे क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जवाब दो।
कीबोर्ड से क्या है, इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। क्या है, इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। कीबोर्ड से क्या है, ग्राफिक काम नहीं कर सकते। यानी इसकी अपनी क्या है, लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है, इमेज नहीं क्रिएट की जा सकती और ग्राफिक काम नहीं किया जा सकता। पक्का ध्यान दे रहे हो। फिर जो माउस है, माउस ये काम कर सकता है। माउस क्या है, ये काम कर सकता है। इसी कारण कीबोर्ड के बाद क्या है, माउस, जब से इमेज क्रिएट करना और ग्राफिक। क्योंकि जो माउस है ये पॉइंटर डिवाइस है। क्या है, पॉइंटर डिवाइस है। भाई ये वर्ड सुनते जाओ, पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन बनते हैं। अब 4 डिवाइस लिख देगा और ये कह देगा कौन सा पॉइंटर डिवाइस है, तो माउस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर डिवाइस बोलते हैं। हाँ ना जवाब दो। यानी कि जिसके अंदर कर्सर नहीं, कर्सर का मतलब समझते हो। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो। अब जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे इस तरह ये जो होता है ये कर्सर होता है ना, और पॉइंटर डिवाइस क्या होता है, एरो की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एरो की तरह काम करता है। पक्का ध्यान दे रहे हो। जब आप कीबोर्ड पर काम करते हो तो पॉइंटर थोड़ी आता है, कर्सर आता है। हाँ ना जवाब दो। और जब आप माउस पर काम करते हो तो क्या होता है, पॉइंटर आता है। अब मान लो आपने पॉइंटर को कहीं पर ले जाकर सेट कर दिया, फिर आप दोबारा कीबोर्ड का यूज करोगे तो अपने आप क्या होगा, कर्सर आ जाएगा वहां पर। हाँ ना जवाब दो। तो कर्सर किसके साथ काम करता है, कीबोर्ड के साथ। पॉइंटर किसके साथ, माउस के साथ। तो माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटर डिवाइस बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों, ध्यान भी दे रहे हो। यानी इसका मतलब ये हुआ, कीबोर्ड के बजाय माउस से काम फास्ट होता है। लेकिन फिर भी वही बात है भाई, आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है उसके लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी, कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। आना जवाब दो। कोई भी कैलकुलेशन है उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आपके पास इन दोनों का होना क्या है, जरूरी है। आपको ग्राफिक काम करना पड़ेगा तो किसका होगा, माउस का यूज होगा। आपको इमेज क्रिएट करनी है तो किसका होगा, माउस का यूज होगा। आना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है बेटा। ये किस में काम करता है, मेडिकल फील्ड में। कैसे काम करता है, कैड में और वेब कैम के किस में करता है, वेब कैम में। हाँ ना जवाब दो। कैमरा बोलते हैं ना, कैड की फुल फॉर्म पूछ लेता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। पक्का ध्यान दे रहे हो, पॉइंट क्लियर हो रहा है। यानी ये ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल कुछ नहीं है, इस तरह का स्क्वायर है, बीच में एक बॉल है और यहाँ पर इस तरह से क्या है, की है। और यहाँ पर जो ये बॉल है ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। पक्का ध्यान दे रहे हो। तो इस ट्रैक बॉल के द्वारा पॉइंटर को क्या है, सीधा सा एक तरह से कहीं पर भी स्क्रीन पर क्या है, मूव किया जा सकता है। जवाब दो। जैसे आजकल हाई, जैसे आप लोग कह सकते हैं, जैसे कोई भी मतलब सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो अब जैसे उसका सीधा सा जब आपस में डॉक्टर डिस्कशन करते हैं तो वो सीधा सा यूज करते हैं ट्रैक बॉल का भी उस पर। अब जैसे देखो मेरे पैर का सर्जरी हुआ तो साथ में मॉनिटर पर भी चल रहा था, पूरा का पूरा इसका 3D किस पर चल रहा था, मॉनिटर पर चल रहा था। और फिर जैसे 3-4 डॉक्टर कुछ तो उसमें सर्जरी में, फिर वो साथ के साथ पॉइंटर से उसके साथ भी उसको अलाइनमेंट, यानी कि यहाँ से ये ऐसे करना, काम यहाँ कर रहे हैं लेकिन वो देख उस पर भी रहे थे, क्योंकि उस पर क्या था, उसको ग्राफिक करके सेट कर रखा था। क्या कर रखा था, ग्राफिक करके सेट कर रखा था। हमारे जवाब दो। तो इस तरह से किसका यूज वहां पर हो रहा था, ट्रैक बॉल का यूज। माउस की तरह ही काम करेगा, किसकी तरह, माउस की तरह। पक्का। तो मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कैड कहाँ पर यूज होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है ऑटोमोबाइल में। कहाँ पर यूज होता है, ऑटोमोबाइल में। लेकिन इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे मिसाइल बनानी है या कोई
कोई भी एक तरह से हार्डवेयर तैयार करना है, जैसे मान लो एरोप्लेन ही है, अब उसके डिजाइन में कुछ चेंज करना होगा तो सीधा सा उसके क्या होगा, कैड बोलते हैं उसको, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लगातार क्या होंगे, डिजाइन सेट करते रहेंगे उसके अनुसार। आना जवाब दो। जॉयस्टिक आप लोग जानते हैं कंप्यूटर गेम में, किसमें मेरे बच्चों, कंप्यूटर गेम में और वीडियो गेम में। फिर आप लोग जानते हैं जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, या जो आप लोग जानते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, उसमें ऐसा सिस्टम होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक। किसी ने पैसे देकर कंप्यूटर के हाथ से, जैसे मोबाइल लैपटॉप में आ गए, हमारे साथ तो जब हम बच्चे थे, जब ना तो लैपटॉप थे, ना कंप्यूटर थे, ना मोबाइल थे, और जब तो जैसे सीधा सा 10 रुपए का 1 घंटा या 20 रुपए का 1 घंटा, और उस समय कुछ लोग जैसे बाहर से तो केवल लकड़ी का बॉक्स दिखता था, जैसे एटीएम मशीन है, क्या है, एटीएम मशीन, उसका स्क्रीन दिखता था और उसमें से 2 लीवर निकले हुए थे वो हैंडल से मेरे बच्चों, और उनके द्वारा क्या था, वीडियो गेम खेला जाता था। तो वो अपने आप में क्या थी, जॉयस्टिक थी, वो अपने आप में क्या थी, जॉयस्टिक थी। हाँ ना जवाब तो पक्का ध्यान दे रहे हो। तो वीडियो गेम के अंदर या कंप्यूटर गेम के अंदर हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं, और आजकल उस जॉयस्टिक को जो कन्वर्ट कर दिया गया है, तो बच्चे की वो इस तरह प्लस माइनस डायरेक्शन के वो लिखा होता है, हैंडल टाइप का होता है। हाँ जवाब दो। वो भी अपने आप में क्या है, जॉयस्टिक की तरह है। हाँ ना जवाब दो। तो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, पक्का ध्यान दे रहे हो। पॉइंट क्लियर भी हो रहा है, टाइम पास तो नहीं कर रहे हो। वाह बात है सर, इतनी गर्मी में टाइम पास करेंगे, सही कह रहा हूँ बेटा। स्कैनर क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक इसे ऐसे ही तो होते हैं, जो स्कैनर होता है ये कभी आउटपुट की तरह काम कर ही नहीं सकता। स्कैनर किसकी तरह काम करेगा, इनपुट की तरह काम करेगा। हाँ ना जवाब दो भाई। आप लोग जानते हैं जैसे जैसे ये फोन से आप कोई भी स्कैन करते हो और दूसरे के पास सेंड करते हो, तो वो क्या कर रहा है, स्कैन ही तो कर रहा है। हमारे साथ तो फिर जैसे फोटो मशीन है, फोटो कॉपी निकालती है, जो फोटो मशीन है पहले सब पेज को क्या करती है, स्कैन करती है, उसके बाद क्या करती है, फोटो कॉपी लगाती है, जिसके अंदर ड्यूअल का मतलब स्कैनर भी हो और साथ के साथ क्या हो, फोटो कॉपी निकालने का भी प्रिंटर भी हो, क्या हो, प्रिंटर और स्कैनर दोनों ड्यूअल हो, तो वो क्या कर रही है, स्कैन भी इनपुट की तरह भी और आउटपुट की तरह भी। हाना जवाब दो। आजकल बहुत सारे प्रिंटर ऐसे आते हैं ना, तो पहले क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटर तो क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस, और स्कैनर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। आना जवाब दो। यानी कन्वर्ट टेक्स्ट एंड इमेज इन डिजिटल फॉर्म। पक्का ध्यान दे रहे हो। कभी आप लोगों ने अपने पेज की फोटोकॉपी कराई है, वो मशीन पर रखता है और मशीन पर रखते ही एक ग्रीन सी लाइट पूरे पर घूमती है पहले। आना जवाब दो। ऑप्टिकल सिस्टम है ना, जब वो पूरे पर वो ग्रीन लाइट घूमती है, उस पर जो भी इमेज है, जो भी टेक्स्ट है, वो किस में चला जाएगा, डिजिटल फॉर्म में चला जाएगा। और फिर क्या होगा, वो प्रिंट आउट निकलेगा। क्या निकलेगा मेरे बच्चों, प्रिंट आउट। तो कन्वर्ट टेक्स्ट एंड इमेज इन डिजिटल फॉर्म, ये किसका काम है, स्कैनर का काम है। और डिजिटल फोटो एंड सेकंड इमेज बिट मैप ऑफ ग्राफिक्स के रूप में संग्रहित करते हैं। किस रूप में स्टोर होते हैं, बिट मैप के रूप में और ग्राफिक के रूप में स्टोर हो जाते हैं। अब जैसे आपके मोबाइल के अंदर कोई भी इमेज स्टोर है, वो डिजिटल फॉर्म में है ना, किसमें है, वो डिजिटल फॉर्म में है। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो। और ये उसके क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, जैसे BMP है, PNG है, JPG है, TIF है, GIF है। एक्सटेंशन का एक लेक्चर बनेगा, चिंता ना करो। एक क्या बेटा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट है या आउटपुट है भाई, पक्का श्योर। अब ये क्या है, माइक्रोफोन है ना, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। पक्का ध्यान दे रहे हो। वेबकैम भी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। वेबकैम भी तो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस।
जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वेबकैम के बगैर संभव। आप लोग देखते हैं जो आपका लैपटॉप होता है उसका सीधा सा आप लोग जानते हो स्क्रीन होता है ना, और उसके स्क्रीन के चारों तरफ इस तरह का प्लास्टिक का लेयर बना होता है, और यहाँ पर उसमें क्या लगा होता है, वेबकैम लगा होता है। या अलग से उसमें नहीं होगा तो अलग से यूज किया जाता है वेबकैम। हाँ ना साहब, तो वेबकैम किसका काम करता है, इनपुट डिवाइस का काम करता है। और वेबकैम जिसको डिजिटल कैमरे की तरह, कैसे मेरे बच्चों, डिजिटल कैमरे, आपका जो ये फोन का कैमरा है ये अपने आप में एक डिजिटल कैमरा है ना, हाँ ना साहब। तो और इसका मतलब ये इनपुट का काम कर रहा है या आउटपुट का, इनपुट का, किसका, इनपुट का। भाई आप कहीं पर भी फोटो खिंचवाते हो तो जो कैमरा होता है वो किसका काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है ना। और जो आप लोग जानते हैं वेबकैम के द्वारा, जो डिजिटल कैमरे के द्वारा फोटो लिए जाते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, जीपीईजी होता है। क्या होता है, जीपीईजी। जे का मतलब क्या होता है, सॉरी, जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या कहलाता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यानी डिजिटल कैमरे के द्वारा जितने भी फोटो लिए जाते हैं वो जो स्टोर होते हैं वो जेपीईजी फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं, जेपीईजी फॉर्म में। ये एक्सटेंशन अपने आप ऑलरेडी, ये जो एक्सटेंशन होते हैं ना ये ऑलरेडी अपने आप लग जाते हैं। क्या होते हैं, अपने आप लग जाते हैं। साहब, तो जैसे एमएस वर्ड के लिए .doc या .docs होता है, अपने आप लग जाता ना बेटा। जैसे आप लोग जानते हैं एमएस एक्सेल के लिए EXE होता है या EXLS, अपने आप लग जाते हैं ना, आना साहब। तो ये ऑलरेडी जैसे आप काम करते हो ये अपने जो एक्सटेंशन होते हैं अपने आप उसके साथ अटैच होता है। समझ में आ रहा है। अगले पॉइंट पर चले, ध्यान भी दे रहे हो, टाइम पास तो नहीं कर रहे हो। अगले पॉइंट पर आ जाए भाई, PCR बार कोड रीडर। कुछ समझ में आया। बार कोड रीडर का आप सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हो मॉल वगैरह में, या आप लोग शॉपिंग वगैरह कपड़े खरीद के लाते हो, काउंटर पर बिल देते हो, उस पर टैग लगा होता है। उसका जो टैग होता है उस पर इस तरह की ब्लैक लाइनें होती हैं, और जो पीछे सीधा सा क्या होता है, बैकग्राउंड व्हाइट होता है। इसके अंदर उसका सारा इंफॉर्मेशन होता है, कब ये बनी है और ये कहाँ बनी है, इसका कितना प्राइस है, इसकी क्या क्वालिटी है। हाँ ना साहब, तो पक्का ध्यान दे रहे हो। फिर जो बार कोड, इसको बोलते हैं बार कोड, और जो वो मशीन सी होती है उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। तो इस पर क्या होगा, फ्लैश लगेगा। फ्लैश का मतलब ये हो गया, ये ऑप्टिक सिग्नल पर काम करेगी, ऑप्टिकल या लाइट सिग्नल पर। जैसे इस पर फ्लैश लगेगा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत है बेटा, ASCII। क्या है, ASCII। पक्का ध्यान दे रहे हो। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड क्या होता है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो, ए से अमेरिकन है, एस से स्टैंडर्ड है, सी से कोड है, लास्ट आई से इंटरचेंज है, और आई से शायद इंफॉर्मेशन ही है भाई। श्योर है भाई, तुम लत्ते पाट दोगे, देख लो एक बार। मजाक कर रहा हूँ बेटा, तुम दिल पे ना ले जाए आग्रो बात है। ASSI की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें गए ना सारे मेरे पे डिपेंड हो, इतनी हार में तो नेट पे चेक करते हुए है, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं बताएंगे। हाँ, इंफॉर्मेशन ही है बेटा, इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन ही है, चिंता ना करो, सॉफ्टवेयर ठीक ठाक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कई बार आ जाता है ना, तो ASCII
और शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आपकी भाई। हाँ, ब्लोटने है। यानी ए से क्या बन जाएगा? अमेरिकन, एस से क्या हुआ? स्टैंडर्ड, सी से गॉड, इंफॉर्मेशन, इंटरटेन। यानी सीधा सा जो प्रिंटेड डाटा है या हैंड रिटन डाटा है उसको आस्की कोड में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब यानी कि लाइट सिग्नल से। हाँ ना, जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? बारकोड रीडर समझ में आ गया? डाटा स्कैन करके किस में ले जाएगा? डिजिटल रूप में। पक्का? और यहाँ पर ध्यान देना है किसका यूज करता है? लाइट सिग्नल का यूज करता है। ये क्या है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। प्रिंटेड डाटा या हैंड रिटन डाटा को आस्की में कन्वर्ट करता है। OCR की फुल फॉर्म बता दोगे? पक्का? श्योर? ये OCR को समझ में आया? सिंपल सी बात है बेटे। जब तुम एक तरह से बारकोड रीडर ने तो ये कर लिया, फिर पेमेंट करते हो। जब आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो अपना कार्ड स्वैप करने के लिए देते हो। वो स्वैप मशीन दूसरी है। स्वैप मशीन तो क्या है? दूसरी है। जो वो स्वैप मशीन है ना जिस पर तुम अपना कार्ड देते हो, वो क्या है? OCR है। वो क्या है? OCR है। कुछ बात सुन रहे मेरे बच्चों? जैसे आप लोग कह सकते हैं जैसे ATM मशीन है। ATM मशीन में आप अपना कार्ड देते हो। जैसे आप अपना कार्ड ATM मशीन में देते हो तो वहाँ पर जो लाइट का सिग्नल ऑन हो जाता है ना, ग्रीन। हाँ ना, जवाब दो। तो रीड किया जाता है। क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। जो रीड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? OCR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OCR। पक्का ध्यान दे रहे हो? एक तो भाई हार्ड कैश दे दिया और एक कार्ड से पेमेंट की। जब कार्ड से पेमेंट करते हो तो कार्ड को मशीन के अंदर स्वैप किया जाता है ना, तो वो जो मशीन होती है वो क्या कहलाता है? OCR कहलाता है। क्लियर हुआ कुछ? पक्का? और जो फिर वो हाथ में पकड़ा थम्बूसा वो क्या कहलाता है? VCR कहलाता है। जवाब दो। देखे होंगे ना ये सारे? अगले स्टेप पर आ जाएं। पक्का ध्यान दे रहे हो? MICR ये भी इनपुट डिवाइस है भाई। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये सबसे ज्यादा किससे संबंधित है? चेक से संबंधित है। किससे संबंधित है? चेक से संबंधित है। हाँ ना का जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? श्योर? यानी आप लोग जानते हैं जो चेक होता है, चेक के नीचे वाले हिस्से पर 9 डिजिट होती है। जो वो 9 डिजिट होती है वो वास्तव में मैग्नेटिक इंक से होती हैं। किससे होती हैं? मैग्नेटिक इंक से। हाँ ना जवाब दो। जैसे उसको चेक को हम लोग MICR मशीन में देंगे तो वो इन्हीं को रीड करती है। इससे ये पता चलता है कौन सी सिटी का है, कौन सा बैंक है और कौन सी ब्रांच है। जो पहली 3 डिजिट है ये सिटी के बारे में बताती हैं। जो अगली 3 डिजिट है वो बैंक के बारे में बताती हैं। जो अगली 3 डिजिट है वो ब्रांच के बारे में बताती हैं। हाँ ना जवाब दो। जैसे आपको किसी ने चेक दिया, आपने बैंक में वो चेक लगाया, तो उस चेक को वो क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। यानी कि क्या करेंगे? MICR यूज करेंगे। हाँ ना जवाब दो। जैसे उसमें डालेंगे तो उसका जैसे सोनीपत में तो PNB की कई ब्रांच है। हाँ ना जवाब दो। VOB की कई ब्रांच है। ध्यान भी दे रहे हो मेरे बच्चों? तो पहला तो शहर का नाम बताएगा, फिर क्या? बैंक का नाम, फिर कौन सी ब्रांच का। हाँ ना जवाब दो। पक्का? अब मॉडल टाउन ब्रांच का है या सिक्का कॉलोनी का है या फिर ये कुम्हार गेट ब्रांच का है। हाँ ना जवाब दो। मॉडल टाउन में तो कर दिया काम है, 9 लाख सीधे कर दिए, 2 मिनट लगी। हाँ ना जवाब दो। ना प्लानिंग की ना कुछ की, आए और सीधा वो डाल रखा था, चेहरा फेस आइडेंटिफाई ना हो, और सीधा 2 मारे उस महिला गए और ढाले के सारा कैसे। हाँ ना जवाब दो। आगे आने वाला समय बड़ा खराब है ना। तो जो पहले के बड़े बूढ़े होते ना
वो यूं है समझदार ना थे, वो अपनी आंटी में यूं उड़ाड़त होती, मैं यूं इतने लपेटे दे रखा है पीछे, इतना लपेटे खोलो ना पीछे हो ना, इतने तो यूं कौन ही मार देते उसके खाना तो आप तो पक्का ध्यान दे रहे हो। पहले के बूढ़े ऐसे ही तो रखते थे, जेब कहाँ थी, जेब तो तब आना शुरू हुई ना जब लोगों के पास पैसा आया, पहले कपड़ों पर जेब कहाँ होती थी, जेब तो तब लगाने शुरू की जब पैसा आना शुरू किया। पहले कुछ भी पैसे थे अपने आंटी में दबाए रखा करते, पूछा करते ना आंटी में कितने दाब रहा है, तो आंटी का मतलब अड़ूसिया में, आंटी का मतलब क्या होता है अड़ूसिया में। आना साहब तो पक्का ध्यान दे रहे भाई। तो वो कौन सी मशीन होती है, MICR मशीन होती है, उस पर जो करेक्टर होते हैं वो किससे लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। कितने करेक्टर होते हैं, 9 होते हैं। पहले 3 किसको, CD, नेक्स्ट 3 किसको, बैंक, और नेक्स्ट 3 किसको, ब्रांच को। हाँ ना साहब तो पक्का ध्यान दे रहे हो। आजकल आप लोगों को पता है, जैसे आपको मान लो आपकी पासबुक है बैंक की कॉपी, तो उसको आप लोगों को मैनुअली क्या है जाके पूरी करवाने की जरूरत नहीं होती, बाहर आजकल मशीन लगा रखे है ना। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओगे, वो OCR है या MICR है? पक्का OCR है वो। क्या है वो? OCR है मेरे बच्चों। क्या है वो? OCR है। हाना साहब तो कुछ दिमाग से खुला। जो आप लोग जाते हो जैसे कहीं पर भी, जैसे आपका पासपोर्ट वगैरह है, जो आपका पासपोर्ट वगैरह है आप उसको पूरा करा जैसे जाते हो, तो वहां पर उसको स्कैन करके मैच करते हैं ना, चेक करते हैं, तो वो कौन सी मशीनें होती है, सारी OCR मशीन होती है। कौन सी होती है? OCR होती है। हाँ ना साहब तो ध्यान दे रहे हो। तो ये चेक वगैरह जो चेक के लिए तो कौन से MICR, क्योंकि जो पासबुक होती है, पासबुक पर मैग्नेटिक इंक से कोई भी इस तरह का करेक्टर नहीं होता। ये या तो हार्ड कार्ड पर होते हैं या फिर चेक पर होते हैं। हाँ ना साहब तो पक्का ध्यान दे रहे हो। अगले पॉइंट पर चले बेटा। MICR की फुल फॉर्म बता दोगे? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। कोई दिक्कत? OCR की फुल फॉर्म बता दोगे? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। PCR की फुल फॉर्म बता दोगे? बार कोड रीडर। कैसे काम करता है पता चल गया? कैसे काम करता है पता चल गया? कैसे काम करता है पता चल गया? अगले पॉइंट पर चले। OMR का तो सबको ही पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हाना साहब तो ये तो आप सारे के सारे जो पेपर देते हो OMR सीट पर देते हो, और उस OMR सीट पर जो डाटा है उसको जो रीड किया जाता है वो किसके द्वारा है? OMR के द्वारा। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी ये भी किस पर काम करता है? प्रकाशीय किरणों पर, लाइट रेज पर या ऑप्टिकल पर काम करता है। ना साहब तो फिर लाइट पेन होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? लाइट पेन होता है। ना साहब तो अब लाइट पेन क्या होता है? जैसे एक पैड है और उस पैड पर कोई लिख रहा है, जैसे आप YouTube वगैरह पर कई बार इस तरह का देखते हो, वो लिख ही आ रहा है लेकिन वो किस पर भी दिखाई रहा है? बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होता है? लाइट पेन होता है। ना साहब तो पक्का ध्यान दे रहे हो। इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? श्योर। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करेगा। क्या करेगा बेटा? दोनों की तरह काम करेगा। पक्का ध्यान दे रहे हो। यानी जैसे ATM मशीन है, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड है? मेटेड। श्योर, याद रह जाएगा। वेरी बड़े अच्छे बच्चे। तो जो ATM है और फोन का टच स्क्रीन है, ये कैसा है? इनपुट भी है आउटपुट भी है। पक्का ध्यान दे रहे हो। मॉनिटर है, ये स्क्रीन है, ये कैसा डिवाइस है? आउटपुट। प्रिंटर भी कैसा डिवाइस है? आउटपुट। स्पीकर भी कैसा डिवाइस है? आउटपुट। प्लॉटर भी कैसा डिवाइस है? आउटपुट। पहले यहाँ पर प्रोजेक्टर लगे थे, वो भी कैसा डिवाइस था? आउटपुट डिवाइस था। देखे थे ना तुमने? यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लगे थे वो भी क्या थे? आउटपुट डिवाइस थे। प्लॉटर समझते हो? जो फ्लैक्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं? जो फ्लैक्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो बिल्डिंगों के बड़े बड़े डिजाइन फ्लैक्स पर तैयार किए जाते हैं,
वो प्लॉटर होते हैं। प्लॉटर का मतलब प्लॉट कर देना, प्लॉट कर देने का मतलब उसको छाप देना, उसको क्या कर देना, छाप देना। यानी एक तो होता है मैनुअल और एक होता है डिजिटल ऑप्टिकल। तो आजकल तो प्लॉटर है वो क्या आ गए हैं, ऑप्टिकल है। हाँ ना जवाब दो, पक्का ध्यान दे रहे हो। जैसे आप लोग इसको ये कह सकते हो, जैसे ये जो टी शर्ट वगैरह होते हैं उन पर जो डिजाइन होते हैं, जो लिखा होता है, वो सारे क्या किए गए होते हैं, प्लॉट किए गए होते हैं। हाँ ना जवाब दो, बात समझ में आ रहा है बेटा। तो जो प्लॉटर होता है ये भी क्या करता है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। पक्का ध्यान दे रहे हो, पॉइंट क्लियर हो रहा है। सम डिवाइस विच इज यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। पक्का मेरे बच्चों, मॉडर्न सुना है, यानी मॉड्यूलेशन और डिमोड्यूलेशन। डाटा को रिसीव भी करता है, सेंड भी करता है। अब जिसके घर में वाईफाई लगा है उसके छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मॉडम करते हैं। अब वही सिग्नल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और वही सिग्नल को क्या है, सेंड कर रहा है। यानी मॉडम क्या है, इनपुट का भी काम कर रहा है और आउटपुट का भी काम कर रहा है ना जवाब दो। ऐसे ही क्या होता है, टच स्क्रीन होता है, हेडसेट होता है, फैक्स मशीन होती है। याद रह जाएगा, पक्का ध्यान दे रहे हो। प्रोसेसर किस में आएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस में ना। प्रोसेसर बोले तो सीपीयू। रैम किस में आएगा, रीड ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पक्का। और ROM रीड ओनली मेमोरी। प्रोसेसिंग है ना बेटा। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। हाँ ना जवाब दो। और मदरबोर्ड जिस पर वो सारा का सारा प्लेट जो होती है, जिस पर वो सारे, जैसे रैम भी सेट कर रखी है, सीपीयू भी सेट कर रखा है, रोम भी सेट कर रखा है, उस पर यूएसबी पोर्ट भी लगा रखे हैं, सीरियल पोर्ट भी लगा रखे हैं, पैरेलल पोर्ट भी लगा रखे हैं, उस पर जैसे जेट वगैरह भी लगा रखा है, जैक वगैरह भी लगा रखे हैं। आना जवाब दो। तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। वो प्लेट जिस पर वो सारा सेट होता है। कई जगह वो ग्रीन कलर की होती है, कई जगह वो येलो कलर की होती है, कई जगह वो क्रीमी कलर की होती है। किसी ने बचपन में रेडियो वगैरह देखे हो और तोड़ फोड़ दिए हो, तो उसमें एक प्लेट होती है ना बेटा, उसी प्लेट पर तो सब कुछ सेट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। पक्का बेटा। स्टोरेज डिवाइस पता है भाई, मैग्नेटिक टेप है, अरे टी सीरीज, गुलशन कुमार है, अनुराधा पोडवाल है। पक्का। भक्ति का जो सबसे ज्यादा वही तो मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क है, वो क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। फिर आप लोग जानते हैं एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव बेटा, एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सारे क्या कहलाएंगे, स्टोरेज डिवाइस कहलाएंगे। पक्का, श्योर। सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी स्टोरेज डिवाइस है ना। पेन ड्राइव, मेमोरी क्या कहलाएंगे, स्टोरेज डिवाइस कहलाएंगे। कल पढ़ेंगे कीबोर्ड और माउस से संबंधित, और प्रिंटर। खत्म हो जाएगा ये फिर। नीचे तो और नीचे आगे उठ कर आ जाना। कितना नीचे ले आऊं बता, और नीचे, और कितना नीचे है।